हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनएस मैथ ऑर्बिट पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 4.3 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम सभी को एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, जो द्विघात समीकरण हमको दी गई हैं उनके मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है, यानी मूल किस प्रकार के हैं। ठीक है, फिर अगर मूलों की प्रकृति का मूलों का अस्तित्व होता है तो फिर उन मूलों को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर निकालना आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? विविक्त कर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वहां से विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी, ए और सी कहाँ से आएंगे? बी, ए और सी आते हैं हमारे जो हमारा सामान्य समीकरण होती है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब किसी भी द्विघात समीकरण को हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी सी के मान मिल जाएंगे। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 शर्तें होती हैं। यदि डी का जो मान है विभुत कर का मान 0 से बड़ा आता है, यानी कि धनात्मक आता है। कैसा आता है? धनात्मक आता है। तो हमारे मूल कैसे होंगे? मूल हमारे वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न। ठीक है, दोनों के दोनों मूल अलग अलग होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। और यदि हमारा जो विभक्त कर है डी उसका मान 0 के बराबर आता है तो हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। और वह कैसे होंगे? समान, यानी दोनों मूल बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, और यदि हमारा जो विभक्त कर है उसका मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आता है। कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। तो हमारे मूल कैसे आएंगे? कोई भी वास्तविक मूल हमको नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन होती है। ठीक है, इनमें से अगर पहली 2 कंडीशन आती है तो हमारे मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। और अगर तीसरी कंडीशन आती है यानी विभक्त कर का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और फिर हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न वाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम प्रश्न एक के पार्ट 1 में हमको जो द्विघात समीकरण दी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको अगर हम सामान्य समीकरण से कंपेयर करें तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर गुणांक ए बराबर कितना दिया है? 2, एक्स गुणांक कितना दिया है? बी बराबर माइनस का 3 और अचर पद हमको दिया है सी बराबर 5। तो यहाँ से विभक्त कर डी बराबर कितना होगा? वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 3 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है हमारे पास? 2 और c का मान कितना है? 5। यहाँ से माइनस 3 की घात 2 आएगा हमारे पास 9 और 4 दूनी 8 पंजे 40 तो आएगा माइनस का 40 और प्लस का 9 माइनस का 40 अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे और माइनस के ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस का 31 बचेगा। ठीक है, और डी का मान क्या आ गया? डी का मान 0 से छोटा है क्योंकि ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा है, अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, हम इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 को अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमको द्विघात समीकरण दी है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको भी क्या करना है? इसका भी पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूल का अस्तित्व है तो फिर उनको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी सी का मान निकालना है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे सामान्य रूप से तो ए का मान जो कि एक्स स्क्वायर गुणांक होता है वो कितना है? 3, एक्स गुणांक बी बराबर कितना है? माइनस का 4 रूट 3 और अचर पद सी कितना है हमारे पास? 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम विभक्त कर निकालें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
तो b का मान कितना है, b का मान है हमारे पास माइनस का 4 अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 3 और c का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक है, हमें माइनस के 4 रूट 3 का मान का स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे माइनस के 4 रूट 3 गुणा माइनस के 4 रूट 3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, और रूट 3 की गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 16 गुणा 3 कितना आएगा 48, कितना आएगा 48। तो इसका मान कितना आ गया 48। ऐसे ही 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 4 कितना आएगा 48। यहाँ से दोनों बराबर संख्या होगी प्लस और माइनस की, तो 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है, अतः द्विघात समीकरण के दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। तो हमारे मूलों का अस्तित्व आ गया। हमसे प्रश्न में कहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास मूलों का अस्तित्व आ गया तो उनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र अपनाएंगे, गुणनखंड विधि नहीं अपनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम आसान पड़ जाएगा, क्योंकि हमने विभक्त कर निकाल लिया है पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र से हमें x का मान मिलेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आता है हमारा 2 गुणा a। ठीक है, इसमें a b और c की वैल्यू रखकर हम मूलों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस b का मान कितना है माइनस का 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था 0। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल हम क्या रखेंगे 0 बटे 2 गुणा a का मान कितना था, a का मान था हमारे पास 3। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा कि लाइन में हमको मिलेगा x बराबर, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 बटे 2 गुणा 3 कितना आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बीच में दो चिन्ह है, प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, इनको हम एक बार प्लस का और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर दो मूल अलग अलग हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 4 रूट 3, तो पहले हम क्या ले रहे हैं प्लस का चिन्ह ले रहे हैं बीच में, तो प्लस 0 बटे 6, और दूसरे मूल के लिए हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे बीच में, तो यहाँ से आएगा x बराबर 4 रूट 3 माइनस 0 बटे 6। तो यहाँ से क्या मिले x बराबर 4 रूट 3 में 0 को हम जोड़ेंगे तो 4 रूट 3 ही आएगा और बटे 6। अब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, और दूसरी साइड अगर हम 4 रूट 3 में से 0 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 4 रूट 3 आएगा और बटे 6, और 2 से हम भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ से हमको जो मूल मिलेंगे वो मिलेंगे 2 रूट 3 बटे 3 और x बराबर 2 रूट 3 बटे 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 2 रूट 3 बटे 3 2 रूट 3 बटे 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ही कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमको समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी हमें पहले मूलों की प्रकृति जांचनी है, उसके बाद हम अगर अस्तित्व आता है मूलों का तो उसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें पहले ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो ए का मान कितना आएगा 2,
x का गुणांक माइनस का 6 है तो b का मान कितना आएगा -6, और अचर पद 3 है तो c का मान कितना आएगा 3। तो अभिव्यक्त कर d बराबर कितना होता है हमारा b² - 4ac। तो b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमारे पास माइनस का 6 -4 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 2 और c का मान कितना है हमारे पास 3। तो 6 का घात 2 कितना आएगा हमारे पास 36 -4 गुणा 8, 4 गुणा 2 8, और 8 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 24, और 36 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12। तो डी का मान कितना आ गया 12 है। ठीक है, अब लिखेंगे हम चूंकि डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है क्योंकि धनात्मक है अतः द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल हैं, या भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो हमारे पास मूलों का अस्तित्व मिल गया हमको। तो हमें क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करेंगे हम द्विघाती सूत्र से। तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac, और बटे में कितना होता है हर में हमारा 2 गुणा a। तो हमारे पास मान रखना है हमको। तो b का मान कितना है, b का मान है हमारे पास माइनस का 6 प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac का मान हमने ऊपर निकाला था, वो कितना आया 12 बटे 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है 2। अब हमको उसको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस, अब 12 को हम ले सकते हैं 4 गुणा 3। ठीक है, वर्गमूल 12 को, और 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और अंदर रह जाएगा कितना 3। ठीक है, तो 12 को हम क्या ले सकते हैं 2 वर्गमूल 3, तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा 2। तो यहाँ से हमको x की 2 मान मिलेंगे क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो हमें आएगा x बराबर 6 प्लस 2√3 बटे 2, और x का दूसरा मान ही दूसरा मूल आएगा हमारे पास x बराबर 6 माइनस 2√3, बट सॉरी यहाँ पर 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 2 गुणा 2। अब हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, और 2√3 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर √3 बटे नीचे कितना है 2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे यहाँ पर आएगा, और x बराबर ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2√3 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा √3 बटे 2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x का मान यानी पहला मूल आएगा हमारे पास 3 प्लस √3 बटे 2, और दूसरा मूल हमारे पास आएगा 3 माइनस √3 बटे 2। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2 हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। यानी कि हमसे क्या कहा है कि जो द्विघात समीकरण दिए हमको 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल्य क्या है बराबर हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो समीकरण में दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें इसकी हम सामान्य समीकरण से तुलना करें तो x² गुणांक जो कि a का मान होता है वो कितना है 2, b का मान जो कि x का गुणांक होता है वो कितना है हमारे पास k, और अचर पद जो c का मान होता है वो कितना है हमारे पास 3।
हमसे क्या कर रहा है कि इसके दो मूल क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के दो मूल बराबर हैं। ठीक है, तो दो मूल बराबर होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि मूल कब बराबर होते हैं, जब हमारा विभक्तिकर क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो हम लिखेंगे तब जो हमारा विभक्तिकर है d बराबर किसके आएगा, 0 के। और विभक्तिकर क्या होता है, विभक्तिकर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। अब b, a और c का मान रखेंगे तो b का मान हमारे पास कितना है, k, तो हो जाएगा k की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान है हमारे पास 2 और c का मान है हमारे पास 3। तो यहाँ से हमको मिलेगा k की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 3 कितना आएगा हमारे पास 24 बराबर 0। अब माइनस का 24 राइट साइड में जाएगा, पक्षांतर करेंगे हम तो क्या आएगा, प्लस का 24। अब k बराबर कितना आएगा, वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 24। ठीक है, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ठीक है, और 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा 6। तो √24 हमारा क्या बन जाता है, 2√6। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, k का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, यही हमारा k का मान है। ठीक है, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 2 को हम अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमको समीकरण दी है कि x गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि इसके समीकरण के दो मूल बराबर हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमारा समीकरण सामान्य रूप में नहीं है, इसको हम सामान्य रूप में लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, k गुणा हम ब्रैकेट यानी x माइनस 2 में गुणा करेंगे। तो k गुणा हम x में करेंगे तो कितना आएगा, k x की घात 2 माइनस k गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। हमारी द्विघात समीकरण सामान्य रूप में है, इसकी हम सामान्य समीकरण से तुलना करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक a बराबर कितना आएगा, k, x का गुणांक b बराबर कितना आएगा, माइनस का 2k और अचर पद c बराबर कितना आएगा 6। फिर से हम पहले की तरह लिखेंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, तब जो हमारा विभक्तिकर है d उसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और d का मान क्या होता है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसका आएगा, ये 0 के। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2k इसकी घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान है हमारे पास k और c का मान कितना है हमारे पास 6 बराबर 0। 2k का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4 और k का वर्ग कितना आएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 6 कितना आएगा 4 6 24k बराबर में क्या चल रहा है 0। तो यहाँ से मिलेगा हमको 4k स्क्वायर बराबर माइनस का 24k राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस का 24k। और 4 गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 4 का भाग हम 24 में करेंगे 6 बार और k से 1 पावर कट जाएगी। तो यहाँ से हमको k का मान क्या मिलेगा, k का मान मिलेगा हमारे पास प्लस का 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। यानी इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दी गई, यानी आम की बगिया कैसी होगी, आम की बगिया आयताकार होगी। ठीक है, फिर कहा है कि और उसका क्षेत्रफल कितना हो 80 मीटर स्क्वायर। यदि है यानी कि अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। क्या हो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। तो इसका मतलब लंबाई
चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना बगिया, माना बगिया, या आम की बगिया लिखो। ठीक है, माना आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई, तो लंबाई के लिए हमसे क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो लंबाई पर कितनी हो जाएगी, 2 गुणा x, यानी कि 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न में हमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे कहा है कि क्षेत्रफल बराबर वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, बगिया हमारी आयताकार है, तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मान कितना दे रखा है, 800, कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लंबाई का मान रखें तो लंबाई का मान कितना है हमारे पास, 2x गुणा चौड़ाई का मान कितना है हमारे पास, x बराबर कितना आएगा, 800। तो हम 2x की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की घात 2 बराबर 800। अब हम 2 का भाग दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा x की घात 2 बराबर 400, और 400 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा x की घात 2 माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, यहाँ पर हमको एक द्विघात समीकरण मिली है। इसके हम विभक्तीकरण निकालकर ये चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। और यदि मूलों का अस्तित्व आता है तो आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है, और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं आता तो आम की ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो a का मान कितना आएगा, 1। अब x वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो b का मान कितना आएगा, 0, और चरपद कितना है हमारे पास, 400, तो c का मान कितना आएगा, माइनस का 400। ठीक है, तो यहाँ से विभक्त का d बराबर क्या होगा, d बराबर होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, माइनस का 400। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 गुणा 400 करेंगे तो कितना आएगा, 1600, कितना आएगा, 1600। तो यहाँ से हमको विभक्त का मान कितना आएगा, 1600। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है, क्योंकि हमारे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है तो हम मूलों को ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम उसी दूसरे तरीके से तो नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। हम यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास, 20। तो एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, अब हमारे पास बगिया है, बगिया की जो लंबाई चौड़ाई मीटर होगी तो उसको हम प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक्स का मान क्या लेंगे हम, 20 मीटर। क्या लेंगे, 20 मीटर। इसको माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि एक दूरी है, लंबाई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः बाग की या बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई कितनी थी, 2x थी। ठीक है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 20। तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 मीटर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। आगे दिया है, यदि
है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या स्थिति दी गई हमको कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, यानी कि दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग कितना दे रखा है 20 वर्ष। फिर कहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी अब से 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो हमको क्या करना है कि ये हमें ये जांचनी है कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। अगर यह स्थिति संभव है तो हमें क्या करना है, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी। तो स्थिति संभव होने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होगा और इसके मूलों का अस्तित्व हमको लाना होगा। अगर मूलों का अस्तित्व आ जाता है तो यह स्थिति संभव है, और मूलों का अस्तित्व नहीं आता है तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक चर लेना होगा। तो हम क्या मानेंगे, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्या है x वर्ष, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, जब हमारे पास दो मित्र हैं जिनकी आयु कितनी है 20 वर्ष, समझ लो एक हमने 10 वर्ष मान लिया, दूसरा भी कितना आएगा 20 माइनस 10 10 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास आयु का योग कितना है 20, एक हमने क्या मान ली, एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी जाएगी 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया है हमको 48 वर्ष, कितना दिया है 48 वर्ष। ठीक है, या फिर 48 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान आयु उसकी आयु कितनी होगी 4 साल कम होगी, तो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, गुणा, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 माइनस x वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु 4 वर्ष कम होगी, तो यहाँ से आएगा 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है गुणनफल 48। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 4 गुणा प्लस का 20 माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 16 बचेगा, माइनस x बराबर 48। हमको गुणा करना है तो x की गुणा हम 16 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 16x, माइनस 4 की गुणा फिर x की गुणा माइनस x में करेंगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 की गुणा हम 16 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 64, और माइनस 4 की हम गुणा माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4x और प्लस का 16x कितने हो जाएंगे 20x, और माइनस का 64 और 48 लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। यहाँ से हमको दी गई समीकरण मिलेगी माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 64 प्लस के 48 आएंगे माइनस के 112 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण में से माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे सबके, यहाँ से आएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 20x हो जाएगा माइनस का 20x, और माइनस का 112 हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। और ये माइनस को हम दूसरी साइड ले जाएंगे या फिर माइनस की हम गुणा माइनस 1 की गुणा करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमको द्विघात समीकरण मिलेगी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व जांचना है। अगर मूलों का अस्तित्व आता है तो यह स्थिति संभव है, और मूलों का अस्तित्व नहीं आता तो यह स्थिति संभव नहीं है। उसके लिए सबसे पहले a, b और c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें x स्क्वायर का गुणांक जो कि a होता है कितना है 1, x का गुणांक जो कि b का मान होता है वो कितना है हमारे पास माइनस का 20, और अचर पद जो कि c का मान होता है वो कितना है हमारे पास 112। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे विभक्त कर निकालेंगे, तो विभक्त कर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो
बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है हमारे पास 112। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर हम करें तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 माइनस 112 गुणा 4 हम करते हैं तो कितना आएगा 448। ठीक है, अब दोनों अलग अलग चिन्ह के थे घटेंगे, प्लस का 400 है और माइनस का 448 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो इनको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 48 बचेगा। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, डी का मान आ गया, जो भी क्या है ऋणात्मक है, तो हम लिखेंगे चूंकि डी इज लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा है, अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम क्या को लिख देंगे लास्ट में कि अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मूलों का अस्तित्व ही नहीं आ रहा। अगर मूलों का अस्तित्व आता तो इस स्थिति संभव होती और फिर हमें क्या करना होता, इसके गुणनखंड करके हमें दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के लिए पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से हमसे पार्क की क्या पूछी है, लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें द्विघात समीकरण बनानी होगी और उसके मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा। अगर मूलों का अस्तित्व आता है तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, फिर हम उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं आता तो हम लिख देंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण में सिर्फ एक चर होता है, लेकिन हमने क्या माने, हमको दो चर माने x और y। तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर को क्या करेंगे, दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचेगा। ठीक है, और हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि 2 गुणा, हमको क्या दे रखा है कि परिमाप कितना है 80 मीटर, क्या दे रखा है, उसका पार्क का परिमाप 80 मीटर है। और पार्क कैसा है हमारा, आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा होता है परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दे रखा है हमको 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास x प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास y, बराबर कितना है 80। अब 2 गुणा में इसका हम 80 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ से हमको y का मान क्या मिलेगा, 40 माइनस x, क्या मिलेगा 40 माइनस x। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब हमको दूसरी कंडीशन क्या दी है, हमको दी है क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दे रखा है हमको 400। तो लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारी x गुणा चौड़ाई कितनी थी हमारी y, वो कितना है हमारे पास 400। तो यहाँ से हम लिखेंगे x गुणा चौड़ाई, y का मान कितना है हमारे पास 40 माइनस x बराबर 400। तो हम x ही अंदर गुणा करेंगे तो x ही गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा 40x, और x ही गुणा माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x की घात 2 बराबर 400। तो यहाँ से हमको द्विघात समीकरण मिलेगी x की घात 2 माइनस 40x। ठीक है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 400
बराबर 0। हमें ये चेक करना है कि पार्क बनाना संभव है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मूलों के अस्तित्व का जांच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है ए का मान वो कितना है 1, एक्स गुणांक जो होता है बी का मान वो कितना है -40, और चरपद जो होता है सी का मान वो कितना है हमारे पास 400। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, व्युत्तर का मान निकालेंगे। तो व्युत्तर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है हमारे पास -40, तो इसका स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400। तो यहाँ से 40 का वर्ग हम करें, 40 गुणा 40 तो कितना आएगा 1600, और 400 गुणा 4 में करेंगे तो भी कितना आएगा 1600, वह 1600 माइनस 1600 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 यानी व्युत्तर हमारा 0 है, अतः द्विघात समीकरण के दो वास्तविक व समान मूल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्क बनाना संभव है। तो हम लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है। अब हम क्या करेंगे, पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर -40x + 400 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखें ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400, तो 1 गुणा 400 कितना आएगा 400, और 400 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, गुणा कर 400 आए और जोड़ कर घटाकर कितना आए 40 आए। तो वो संख्या हमारे पास होंगी 20 और 20, यानी 20 गुणा 20 हम करते हैं तो कितना आएगा 400, और 20 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20x ठीक है, माइनस का 20x और माइनस का 20x हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा -40x + 400 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और 20x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 20x में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -20। इसी प्रकार माइनस के 20x और 400 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं -20, तो माइनस के 20x में से -20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और 400 में से माइनस का 20 कॉमन लेंगे यानी -20 का भाग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 20 का भाग 400 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार बराबर 0। तो हमारे दो गुणनखंड हुए x -20 गुणा x -20 बराबर 0। अब शून्य मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि x -20 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा प्लस का 20। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मूल हुआ। ऐसे ही दूसरे मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि x -20 बराबर 0, तो x का मान कितना आया 20, तो हमारे पास दो मूल समान आए हैं। ठीक है, तो x का मान क्या माना था हमने, पार्क की लंबाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई क्या थी हमारी, पार्क की चौड़ाई थी 40 - x, यहाँ से आएगा 40 - x, वो भी कितनी आएगी 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। इसी साथ हमारी प्रश्नावली 4.3 यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको सारी सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।